डोंगरगढ़ की पर्वतमाला में 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा मंदिर जिसे लोग शक्ति का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की नींव किसी आम राजा ने नहीं बल्कि एक श्रापित प्रेम कहानी ने रखी थी। माधवानल और कामकंदला की वो दास्तान जो शुरू हुई थी प्रेम से लेकिन खत्म हुई थी खून और बलिदान पर। तो आज की इस वीडियो में माता बमलेश्वरी से संबंधित उन सभी रहस्यों और घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दिव्य यात्रा में जहां आस्था, इतिहास और प्रेम की कहानियां एक साथ गूंजती है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर माता बमलेश्वरी विराजमान है। ऊपर में जो मंदिर है उसे बड़ी बमलेश्वरी और नीचे स्थित मंदिर को छोटी बमलेश्वरी कहा जाता है। दोनों ही मंदिर आस्था का केंद्र है। डोंगरगढ़ मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। डोंगरगढ़ की धरती कभी कामाख्या नगरी कहलाती थी, जहाँ 2200 साल पहले राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन निसंतान थे, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने माता भगवती और शिव जी की आराधना की, जिससे पुत्र मदन सेन का जन्म हुआ। जिसके आभार में राजा वीरसेन ने डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। लेकिन डोंगरगढ़ को उसकी असली पहचान मिली माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से। राजा मदन सेन के पुत्र कामसेन के दरबार में एक सुंदर नर्तकी थी कामकंदला और माधवानल एक संगीतकार थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवानल को अपने गले का हार दे दिया, लेकिन माधवानल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वो हार कामकंदला को दे दिया। इससे राजा ने खुद को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर कर दिया। कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बावजूद भी दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। एक बार माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में गए और उनका मन जीतकर उनसे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त करने की बात कही। अब राजा विक्रमादित्य ने दोनों की परीक्षा ली, जिसमें दोनों ही खरे उतरे। जिसके बाद कामकंदला की मुक्ति के लिए राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया गया। जब राजा कामसेन ने कामकंदला को मुक्त करने से इनकार कर दिया, तब दोनों राजाओं के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो गया। जिसके बाद दोनों ने अपने अपने इष्ट देव महाकाल और विमला माता का आवाहन किया। इस युद्ध के भयावह परिणाम को देखते हुए महाकाल ने विमला माता से शांति की प्रार्थना की। जिसके बाद विमला माता ने दोनों प्रेमियों कामकंदला और मदन सेन को मिलवाया और वही विमला माता आज डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी के रूप में विराजमान है। दोस्तों, मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए आपको 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन आप चिंता न करें, यहाँ आपके लिए रोपवे भी बनाया गया है जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि इस रोपवे से जुड़े कई हादसे भी सामने आए हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हादसा हुआ था 29 फरवरी 2016 को, जिसमें एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला की आकस्मिक मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद दूसरा हादसा हुआ था 17 फरवरी 2021 को, जिसमें एक गार्ड जो कि काम करने वाला था उसकी मौत हो गई थी। तीसरा रोपवे हादसा 25 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें रोपवे ट्रॉली अचानक से गिर गई, जिसमें भाजपा के कई नेता, जिनमें प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा, दया सिंह और मनोज अग्रवाल घायल हो गए। इस हादसे के बाद मां बमलेश्वरी रोपवे संचालन समिति पर FIR दर्ज कर दिया गया था। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में लाखों की भीड़ लगती है। इनफैक्ट 6 अक्टूबर 2024 को यहाँ भगदड़ से एक महिला की मौत भी हो गई। दरअसल मंदिर की जो क्षमता थी वो 1 लाख की थी, लेकिन उस दिन 2.5 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके कारण ये घटना हुई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कॉमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।